शनिश्चराय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय शनिदेव। आप सभी पर शनिदेव की कृपा बनी रहे। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शनिदेव की कथा सुन लेने मात्र से जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है, जो शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करता है। यह व्रत किसी भी शनिवार के दिन शुरू किया जाता है, विशेषकर सावन मास में। व्रत विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें और शनिदेव का ध्यान करें और पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। लोहे की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्ति पर सरसों का तेल और काले तिल, काले वस्त्र, फूल और धूप दीप अर्पित करें। शनि स्तोत्र का पाठ करें और शनिदेव के 10 दिव्य नामों का जाप करें और शाम के समय व्रत कथा पढ़ें। पूरे दिन उपवास रखें। शाम को उड़द दाल की खिचड़ी या सरसों के तेल में बने भोजन से व्रत खोलें। ये अब शनिदेव का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों तथा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इनका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद बताएं, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी का बिछोटा बताए वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांच, पीतल और शीशा, रांगा, जस्ता, लोहे से 9 सिंहासन बनवाए। उनमें किसी क्रम में रख दिया। फिर सबसे निवेदन किया, आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करिए। जो इन सिंहासन पर बैठेगा वही छोटा होगा। इसके अनुसार लौह के सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वहीं सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य के राशि 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों का मैंने विनाश किया। श्री राम जी की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया और रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित हो शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए और उनके साथ बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उनमें कई घोड़े अच्छे खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच गया और वह अंतर ध्यान हो गया। अब राजा को भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देखकर राजा को नगर की ओर चल दिया। वहाँ नाम का एक उज्जैन निवासी विका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान पे उसने जल इत्यादि पिया। कुछ देर बाद भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने उसे खाना इत्यादि कराकर खुश होकर अपने साथ ले गए। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार लटका है, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर बाद वह हार गायब हो गया। सेठ के
आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ समझा वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। उस नगर के राजा ने वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए, नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे उसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया और अपनी जीभ से बैलों को चाटने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावी को इस गाना इतना पसंद आया कि उनके मन में प्रण कर लिया कि वह राग गाने वाले से ही विवाह करेंगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने को भेजा। दासी ने बताया कि वह नौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले दिन वह उठते ही वह अनशन पे बैठ गई। विवाह करेंगी तो वो उसी से करेंगी। बहुत समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी तो उस राजा ने उस तेली को बुलाया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर राजकुमार उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसे मुझे दुख दिए वह किसी को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो भी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा का कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः आँख खोलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह शनिदेव उन पर क्रोधित थे, इनमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपना घर नाना प्रकार के भोजन से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी निगल रही थी वह उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद दिया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या रिकवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपने दोनों रानियां मन भावनी और श्रीकवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी की ओर चल पड़े। वहां राजा के राज्यवासी ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया और सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था जबकि असल में वो सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी शनिदेव की कथा को सुनता पढ़ता उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आइए अब दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। महाराज दशरथ के शासनकाल में एक बार ज्योतिषियों ने बताया कि जब शनि ग्रह कृतिका को रोहिणी पर आएंगे तो धरती पर 10 वर्षों का भीषण अकाल पड़ेगा। लोग अन्न जल का अभाव होगा, सर्वत्र हाहाकार हो जाएगा। राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से उनके निवारण का कारण पूछा, किंतु शनि के प्रभाव को दूर करने का उपाय उन्हें भी नहीं ज्ञात था। तब निरुपाय होकर नक्षत्र लोक पर आक्रमण कर दिया। जब शनिदेव भगवान कृतिका अंतरारोणी पर आने को तैयार हुए तो राजा ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। शनिदेव का ऐसा पराक्रमी राजा को देखने का अवसर नहीं मिला था। वह कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे इस पराक्रम को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। आज तक कोई भी देवता, असुर अथवा मनुष्य मेरे सामने आए सभी जल गए, किंतु तुम अपने अधम तेज और तप के कारण बच गए। तुम जो वरदान मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। राजा ने कहा, महाराज आप रोहिणी पर न जाए यही मेरी प्रार्थना है। शनि भगवान ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें धरती का दुख दरिद्र दूर करने वाले शनि भगवान के व्रत की विधि बताई और उनसे यह भी कहा कि जो आपने मेरे कारण अथवा मेरे मित्र राहु और केतु के कारण दुख भोग रहे हैं उनके लिए शनि व्रत का परम रक्षक होता है, जिससे करके संसार की सभी विपत्तियाँ, कष्ट
से मुक्ति मिलती है। राजा दशरथ ने नक्षत्र लोक से अयोध्या को वापस आए और उन्होंने राज्य भर में शनिदेव व्रत की महिमा का खूब प्रचार किया। तभी से भारत भूमि को इस व्रत का बड़ा भारी प्रचलन है। इस कथा को कहने सुनने वाले दोनों की मनोरथ पूर्ण होती है। संसार में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में शनिदेव लोक की प्राप्ति होती है। एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। एक दिन रात्रि में उसने स्वप्न में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उससे कह रहा है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता, जिससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन देती हूँ, फिर आप इतने दुबले पतले क्यों हो जा रहे हैं? क्या इसका क्या कारण है? उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से सारा हाल बताया। मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं, मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान के दर्शन देते हैं, इसलिए शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वो शनि महाराज अब की बार जब दिखे तो आप उनसे कहिएगा, आप मुझे सिर्फ 1.25 पहर ही लगना। उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आपको लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए कितनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत होता है भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा, 5 वर्षों के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज़्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाओ। तब ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, 1.25 पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। उसे 1.25 पहर की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद में से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरा 1.25 पहर की शनि दशा लगी है, इसलिए मैं जंगल जा रहा कर समय बिताऊंगा। तुम मेरे पीछे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से मत लड़ना, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना, 1.25 पहर किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय रास्ते में ही बीत जाएगा। सुबह वहाँ से चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसने एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी से एक बड़ा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीद कर अपनी चादर में लपेट कर वहाँ से जा रहा था। तभी रास्ते में साधु वेश बदलकर शनिदेव उसके पास आते हैं, कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा, कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य से उसमें तो राज्य के राजा का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुँच गए। राजा के कहने पर, महाराज, यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर काट करके अपनी चादर में लेकर घूम रहा है, इसे आप दंड दीजिए। महाराज, राजा जब सुना कि ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया और राजकुमार की हत्या कर दी, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझे यह सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिक, तुम इसे तुरंत ले जाओ और सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में एक समाचार कि राजा के पुत्र का सिर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए।
चढ़ाने वाले थे, तब जैसा कि नियम है कि मरने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछा जाता है, तो सैनिक ने भी ब्राह्मण की से उसकी अंतिम इच्छा पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की महादशा का शवापहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिक ने उसकी आखिरी इच्छा पूरे होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते शवापहर पूरा हो चुका। शनि की दशा खत्म हो चली थी। अब इधर राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेल करके वापस आ गया। राजमहल में आए राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया गया होगा तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी की तरफ दौड़ाया। ब्राह्मण को आदर से राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोल कर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया और पूछा, ब्राह्मण देवता, मुझे ये समझ में नहीं आया, इस सब के पीछे क्या रहस्य है? यह सब तो क्यों हुआ? आखिर यह सब क्या था? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझ पर शवापहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शनि देव की दशा किस प्रकार से टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला घोड़ा हाथी दान करना चाहिए। गरीब को लगे तो पीपल की पूजा करनी चाहिए। शनि की कहानी सुननी चाहिए। तेल और काला उड़द दान देना चाहिए। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं, जो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए कद्दू काटा तो बीजों की जगह हीरे मोती निकल रहे थे। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, ये सब क्या है? इसमें तो हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इससे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू कुंवर का सिर बन गया, और जब दशा उतरी तो शनि जी महाराज निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। शनिदेव जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी, वैसे किसी भी शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला, वैसे सबको धन दौलत मिले। यह कथा सुनते ही हुकार भरते हैं। सब प्रेम से बोलिए, शनिदेव की जय। कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओम शनि शनिश्चराय नमः।